Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So our today's topic is remedial teaching, which is definitely one of the most important topic of this subject, English pedagogy, and definitely you are going to get one or two questions in your upcoming exams from this chapter. So just be with us till the end of this video and clear your concepts regarding this topic. So let's start our video. So first of all, let us discuss about the basic concept of this chapter. सबसे पहले चलिए हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कि ये चैप्टर एक्चुअल में होती क्या है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमेडी और रेमेडियल। तो जो रेमेडी या रेमेडियल है उसका मीनिंग की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है उपचार, है ना। रेमेडी मीन्स होता है उपचार। इसका यूज हम इंग्लिश पेडागोजी में करते क्यों हैं और ये जो टर्म्स है वो इंग्लिश पेडागोजी में या इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग या इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आया क्यों है। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि जब हम टीचिंग प्रोसेस में जाते हैं, बच्चों को टीचिंग कराते हैं, तो कई सारे ऐसे हमको बच्चे देखने को मिलते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख पाने की जो स्किल्स भी नहीं होती है, और ऐसे बच्चे ना जो कॉमन क्लास है उनसे पिछड़ जाते हैं। तो उनके इस पिछड़ापन को या उनके इस बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए एक स्पेशल क्लास लेने की ज़रूरत पड़ती है ना। एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें उस बच्चे का जो स्पेशल नीड्स है, है ना, जो उनका ज़रूरत है उसको पूरा कर उस गैप को फिल करने का कोशिश किया जाता है। कौन सा गैप को? जो स्लो लर्नर्स है और जो क्लास के लेवल के स्टूडेंट्स है ना, जो अच्छे बच्चे हैं उनके बीच में जो गैप हो जाती है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा है उस क्लास के लेवल में बच्चे पिछड़ जाते हैं, अपने क्लास के लेवल में नहीं रह पाते, तो उस लेवल को फील करने के लिए जो स्पेशल क्लास ली जाती है उसको बोला जाता है रेमेडियल टीचिंग या रेमेडियल क्लास। क्लियर है? चलिए तो फिर इस चैप्टर को और इस पूरे टॉपिक को अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए फ्रेंड्स। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल में आपको इस तरह से हर एक टॉपिक को, इंग्लिश पेडागोजी और दूसरे सब्जेक्ट को अच्छे से और इफेक्टिव वे में पढ़ाएंगे आगे भी, और आगे आपके एग्जाम्स तक आपको गाइड करते रहेंगे। नोटिफिकेशन बिल जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि जैसे कि हमने देखा रेमेडियल टीचिंग सीखने में हुई गैप को पूरा करना, है ना, टू रेक्टिफाई और इम्प्रूव और रेमेडी समथिंग। ठीक है, ये होती है रेमेडी या रेमेडियल। आगे हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स यूजुअली में हैव वन और मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिफिकल्टीज। बच्चों को एक नहीं बल्कि नीचे दिए हुए एक से कई ज़्यादा भी डिफिकल्टीज होती है, और इन्हीं डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए हमको रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है, या हिंदी में अगर बोलें तो उपचारात्मक या निदानात्मक शिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला है पुअर मेमोरी। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिनकी जो मेमोरी पावर होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, और इसके कारण से वो बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। ठीक है, अगला है शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड आर इजिली डिस्ट्रैक्टेड बाई अदर थिंग्स। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो अटेंशन पावर होता है वो अच्छा नहीं होता या प्रॉपर नहीं होता, और बार बार उनका ध्यान भंग होते रहता है, जिसके कारण से वो क्लास में बताई गई बातों को अच्छे से नहीं सीख पाता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिलेटिवली पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर। दूसरे बच्चों की तुलना में जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है या समझ की जो कौशल है वो होती है कम, जिसके कारण से कई बच्चे क्लास में पिछड़ जाते हैं, और ऐसे बच्चों को रेमेडी या रेमेडियल क्लास की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन। बहुत सारे या कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ना मोटिवेशन का अभाव होता है, उनको किसी भी तरह का अभिप्रेरणा इन हिंदी, है ना, मोटिवेशन नहीं मिल पाता और वो चीज़ों को समझने में अक्षम होते हैं। सो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में पिछड़ जाते हैं, और ऐसे बच्चों को रेमेडियल क्लास की जरूरत फिर पड़ती है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर्स। फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं दैट ऑल आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप देखिए। चलिए आगे चलते हैं। फेल टू ग्रैस्प इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड मिक्स दिस अप इजिली। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को ना ग्रैप्स कर पाने में या अच्छे से पकड़ पाने में फेल हो जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, या तो अलग अलग चीज़ों को समझ पाने में सक्षम नहीं हो पाते, तो उनको फिर रेमेडियल क्लास की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हैव डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग न्यू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। नए जो अवधारणात्मक जो चीज़ें होती है उसको समझ पाने में अक्षम होते हैं। और लास्ट पॉइंट है नीड मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट्स एंड टास्क। कई असाइनमेंट्स या टास्क जो दिया जाता है क्लासरूम्स में
उसको करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ती है कई बच्चों को। तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स वाले बच्चे होते हैं जिनके लिए हमको रेमेडियल क्लास की जरूरत पड़ती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू नो व्हाट्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग की मुख्य उद्देश्य कौन कौन से है, ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट्स, मतलब हम अभी क्या देखने वाले हैं, जो उपचारात्मक शिक्षण है उसको कराने का उद्देश्य क्या होता है ना, क्यों रेमेडियल क्लास की जरूरत पड़ती है। टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट्स, जब लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड करना, सीखने में मदद करना, कैसे बच्चों का, ऐसे बच्चों का जिनको ऊपर दिए हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करनी पड़ती है। दूसरा सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे भी जाते हैं ना, क्वेश्चन के फॉर्मेट में इनको पूछा जाएगा व्हाट्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ रेमेडियल क्लास और रेमेडियल टीचिंग करके। तो पॉइंट्स आपको याद रखना जरूरी है और अच्छे से समझना भी जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए तो ये तो हो गया सीखने में मदद करना, है ना। सेकेंड वन इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अराइज ड्यूरिंग टीचिंग, शिक्षण के दौरान या टीचिंग के दौरान जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है ना, शिक्षण के दौरान जो भी मुश्किलें आ रही है उनको सुलझाना, उसको सॉल्व करना एक उद्देश्य होता है रेमेडियल टीचिंग का। कहने का मतलब ये है कि हम ना कॉमन क्लास से हटकर एक और क्लास ले रहे हैं या जिसको हम रेमेडियल क्लास बोल रहे हैं तो वो ले रहे हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है ना। तो इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है ताकि बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकें क्लास से बाहर या क्लास के बाद भी। दूसरा, जो भी बेसिक या उनकी कॉमन क्लास से हटकर उनको प्रॉब्लम हो रही है ना, नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को समझने में प्रॉब्लम हो रही है और उनको सुलझाना है। तीसरा, रेमेडियल टीचिंग लेज द फाउंडेशन ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो क्या होता है, फाउंडेशन होता है किसका, जो स्टूडेंट है उनके लिए लाइफ लॉन्ग कंसेप्शन या अवधारणा बिल्ड करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, टू करेक्ट द इमोशनल डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों में जो भावनात्मक इमोशनल डिफिकल्टीज हो रही है उसको करेक्ट करना या उसको सुधारना भी एक उद्देश्य है रेमेडियल टीचिंग का। अगला है टू ओवरकम डेफिशिएंसीज इन वर्क स्टडी एंड स्किल्स, वर्क किसी भी काम में, पढ़ाई में या किसी कौशल में जो कमियां हैं उसको दूर करना या उस पर जीत हासिल करना भी एक उद्देश्य है रेमेडियल टीचिंग का। नेक्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ स्कूल करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज द टीचर प्रोवाइड लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो इस तरह से जो टीचर है वो एक तरह का स्ट्रेटजीज या लर्निंग एक्टिविटीज प्रोवाइड कराता है बच्चों को, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या जो अनुभव है ना, प्रायोगिक अनुभव है उसके लिए या व्यवहारिक एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से रेमेडियल क्लास इन सभी कारणों की वजह से जरूरी है और ये सभी उनके उद्देश्य है। चलिए हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज के साथ हेल्प करने का, उनको सहायता करने का मुख्य सिद्धांत कौन कौन से है ना, मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे बच्चा जो टीचर्स है वो उन सभी मुश्किलों से निपट सकेंगे, ठीक है। देखिए तो पहला है टीचिंग प्रिपरेशन, शिक्षण की तैयारी। जब भी आप रेमेडियल क्लास लेने जा रहे हैं ना, जब भी आप रेमेडियल क्लास लेने जा रहे हैं तो आपकी कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो भाई आपको ना अपनी टीचिंग प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। टीचिंग शुड बी आइडेंटिफाइड पीपल्स डाइवर्स लर्निंग नीड्स एज सुन एज पॉसिबल। बच्चों की जो स्पेशल नीड है, अपनी स्पेशल नीड है तभी तो उस बच्चे को आप रेमेडियल क्लास में भेजे हैं, है ना। तो उस बच्चे का जो स्पेशल नीड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करिए और उनकी उस नीड को पूरा करने का जितना अच्छा से हो सके प्रयास करिए। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग टू टीच द स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है। चलिए हम आगे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज। डिवाइस सीखने के अलग अलग क्रियाकलाप, डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज के साथ आप ऐसे क्लास में जाइए जहां पर रेमेडियल टीचिंग की जरूरत हो और बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करिए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सिद्धांत पढ़ रहे हैं किसका, बच्चों को हेल्प करने का। कैसे बच्चों का, लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चों का, है ना, जिनको रेमेडियल क्लास की जरूरत है वैसे बच्चों का। अगला पॉइंट है टीचिंग अप्रोचेस, शिक्षण पद्धति, ठीक है। सो टीचर शुड गिव कॉन्क्रीट एंड वैल्यूएबल एग्जांपल्स बिफोर प्रोसीडिंग टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बाय वे ऑफ सिंपल एंड इजी स्टेप्स एट अ पेस इन लाइन विद द लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। टीचर्स को क्या करनी चाहिए, जैसे कि हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर चलनी चाहिए। पहले मूर्त चीज़ों को दिखाना चाहिए बच्चों को जिससे बच्चे समझ सके और उनका जो बेसिक नीड है ना, या जो बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है, वो दूर हो सके और अवधारणा उसमें विकसित हो सके। कंसेप्शन डेवलप करना ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चों में, याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, है ना, बच्चों को, ताकि जो भी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं वो अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिशियंसीज आर लेस कॉम्पिटेंट इन अंडरस्टैंडिंग विद रिटन लैंग्वेज। देखो जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें लर्निंग डिफिशियंसीज है ना, लर्निंग सीखने में अक्षमता है,
उन लोग ना दूसरे बच्चों की तरह आसानी से चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो वैसे बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से और क्लियरली और साफ सुथरे तरीके से समझाना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स दे के समझाना पड़ेगा, ठीक है। टीचर शुड गिव पीपल्स मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ना, टीचर शुड गिव पीपल्स शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दो और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो सरल भाषा में, जिनसे बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। हमारा 5th पॉइंट है समराइज द मेन पॉइंट। भाई देखिए, जब आप रिमेडियल क्लास के लिए जा रहे हैं ना, तो पूरा आपको डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है किसी भी चैप्टर या किसी भी पॉइंट को, सिर्फ उसी पॉइंट पर कंसंट्रेट करिए जिस पॉइंट पर बच्चा वीक है ना। मेन पॉइंट को पकड़िए और उसी पॉइंट को बच्चों को उसी पॉइंट पे आगे लाने का कोशिश करिए। सो इट्स आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू टीच इन रेमेडियल क्लास, ठीक है। चलिए हम आगे चलेंगे हमारा पॉइंट नंबर 6 में। सो इनहैंस लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। देखिए रेमेडियल क्लास वाले बच्चों को ना, ऐसे बच्चे जो सीखने में अक्षम होते हैं, भाई उन लोगों को ना मोटिवेशन की खासा ज़रूरत पड़ती है ना। याद रखिएगा, मोटिवेशनल क्लास में भी जब भी आप जा रहे हैं तो बच्चों को ना मोटिवेट करना ना भूलिएगा। ऐसे मोटिवेट करिए जिनसे वे बच्चे उन चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाए और उनमें एक तरह का कॉन्फिडेंस आए, है ना, चीज़ों को सीखने के लिए मोटिवेशन बढ़ाना जरूरी है। टीचर शुड अडॉप्ट द करिकुलम टू मीट द नीड ऑफ स्टूडेंट। बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से नीति अपनाएं और उनको मोटिवेट करते रहे, ठीक है। चलिए अगला हम देखने वाले अगला पॉइंट, स्टेप्स ऑफ अफेक्टिव रेमेडियल टीचिंग। एक प्रभावशाली रेमेडियल टीचिंग के मुख्य चरण कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज टीच, है ना, पढ़ाना। ये हमारा पहली चरण है। भाई पहले बच्चों को पढ़ाएंगे उसके टॉपिक के हिसाब से, उसके नीड के हिसाब से उसको पढ़ाएंगे। फिर क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। बीच बीच में पढ़ाते के टाइम हम चेक भी करेंगे कि जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, वो बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं, जो भी उनमें लर्निंग गैप है वो कंप्लीट हो पा रही है कि नहीं। सो हमारा अगला पॉइंट है टेस्ट फॉर वीकनेस व्हेनेवर दे अपीयर। भाई कमजोरियां अगर कहीं भी दिखती है तो उसको तुरंत उसी टाइम उसको दूर कर दीजिए बच्चों में, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है किसी भी रेमेडियल क्लास में। फॉलो विथ रेमेडियल ड्रिल्स यूनिट्स ऑफ द स्पेसिफिक वीकनेस। किसी निश्चित कमजोरी पर विशेष ध्यान देना है। जिस कमजोरी के लिए बच्चा रेमेडियल क्लास में है उस कमजोरी पर विशेषकर आप लोगों को ध्यान देना है। सो इट्स अ बेसिक थिंग टू टीच इन अ रेमेडियल क्लास। किसी भी रेमेडियल टीचिंग में, रेमेडियल क्लास में इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे चलते हैं, स्ट्रैटेजीज ऑफ रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण के उपाय और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती है एक रेमेडियल टीचिंग की। तो देखिए पहला है, ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से आप देखिएगा। पहला है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IEP के नाम से इसको जानते हैं हम, है ना, व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति। देखिए रेमेडियल क्लास में रेमेडियल टीचिंग हम अगर करा रहे हैं तो हमारा जो अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए, पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चे वहाँ पर है उस क्लास में, रेमेडियल क्लास में, उन हर एक बच्चों को आप पर्सनली जाके इंडिविजुअली उनको अच्छे से समझाएं, सिखाएं और उनके जो नीड्स है उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो फुलफिल द लर्निंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम IEP एम्स टू रीइंफोर्स द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। हर बच्चों को व्यक्तिगत कठिनाइयों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है, कहाँ, रेमेडियल टीचिंग में, ठीक है। नॉर्मल क्लास जो है तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कई बार क्या होता है हम हर एक बच्चों का पर्सनल रिव्यू नहीं कर पाते हैं ना, तो लेकिन रेमेडियल क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। IEP का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है। चलिए हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, अच्छा ये क्या होती है फ्रेंड, मैं बता दूं रेमेडियल क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से आप देखिए, ठीक है। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, पीयर मीन्स क्या होता है, जो हमारे सह संबंधी है या सहपाठी है या जो हमारे समकक्ष है उनका सपोर्ट लेना, है ना, मतलब बच्चों के समकक्ष की बात हो रही है यहाँ पर, उनके सहपाठियों की। देखिए रेमेडियल क्लास में ऐसा बोला जाता है, अभी हाल ही में हमारे यहाँ विभाग में एक नोटिस आया हुआ है कि रेमेडियल क्लास कराना है बच्चों का, है ना, चल भी रही है। तो ऐसे क्लास में ऐसा बोला जाता है कि आप ना जो वहाँ उनके क्लासरूम के ऐसे बच्चे जो सब्जेक्ट में सक्षम है या दक्ष है या स्किल्ड है, वैसे बच्चों का सहारा ले सकते हैं रेमेडियल क्लास वाले बच्चों को, स्पेशल नीड वाले बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो ये होती है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। ये वाला जो चीजें है उसको आप अपना सकते हो। देखो टीचर में ट्रेन अप स्टूडेंट्स हु परफॉर्म बेटर इन अ सर्टेन सब्जेक्ट, ऐसे बच्चों को ट्रेन करिए जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो। टू बिकम लिटिल टीचर्स एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग स्कूलमेट्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। देखो ग्रुप टीचिंग या तो सेल्फ स्टडी या तो सेशन एज वेल एज आउटसाइड क्लासेस उन बच्चों के द्वारा लिया जा सकता है जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, ऐसे बच्चों के द्वारा, ठीक है। तो ये मेथड है उसको एक टीचर के द्वारा अपनाया जा सकता है रेमेडियल क्लास के लिए, याद रखिएगा।
आगे चलेंगे रिवार्ड स्कीम। रिवार्ड स्कीम भी बहुत ज़्यादा जरूरी है रेमेडियल क्लास के लिए, याद रखिएगा। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टीचर मस्ट इम्प्लीमेंट रिवार्ड स्कीम, है ना। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में अगर कमज़ोर है और या रेमेडियल क्लास की ज़रूरत है और थोड़ी थोड़ी नई चीज़ें सीख रही है और अच्छा कर रहा है, तो उनको ना प्रशंसा या तारीफ उनकी करते जाए, एक रिवार्ड के रूप में उनके लिए ये मोटिवेशनल होता है और बच्चे इनसे मोटिवेट होते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होगा रेमेडियल क्लास का। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर चैनल न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।